हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं आपको 11वीं कक्षा में भूगोल विषय को पढ़ाऊंगा। और भूगोल में जो हमारी थ्योरी पोर्शन है उसकी दो किताबें हैं। तो पहली है फंडामेंट्स ऑफ फिज़िकल जोग्राफ़ी, जो 11वीं कक्षा की बुक है। और जो दूसरी बुक, इसी का ही हिंदी वर्जन का मैं आपको दूसरा कवर पेज दिखाता हूँ। हिंदी वर्जन के लिए ये पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो ये पुस्तक है 11वीं कक्षा के लिए। एक तो आपने ये परचेज़ करनी है, और जो दूसरी बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, 11वीं कक्षा की ये बुक है। तो एक तो आपको ये परचेज़ करनी है। और ये इसका इंग्लिश वर्जन है, इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, 11वीं कक्षा की बुक है। तो कोई भी बुक आप इसमें से परचेज़ कर सकते हो, कोई भी दो किताबें। हिंदी मीडियम वाले हिंदी की बुक खरीद लें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की बुक खरीद लें। और हम सबसे पहले ये बुक को पढ़ेंगे, जो आपकी फंडामेंट्स ऑफ फिज़िकल जोग्राफ़ी है 11वीं कक्षा की। देखिए, सबसे पहले हम जोग्राफ़ी को समझते हैं। इस धरती के ऊपर कुछ भी है उसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, उसकी व्याख्या करने वाला जो विज्ञान है उसको हम भूगोल कहते हैं। तो अगर हम आसान भाषा में कहें तो इस धरातल के ऊपर जो भी हमें दिखता है उसको एक्सप्लेन किया जाए तो वो जोग्राफ़ी का विषय है। तो भूगोल की दो शाखाएं हैं। वैसे हम जोग्राफ़ी की अच्छे से डेफिनेशन जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। तो भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें जो हम इस धरती के ऊपर जो भौतिक पर्यावरण है और जो सांस्कृतिक पर्यावरण है उनके बीच में जो अंत संबंध है उनका हम अध्ययन करते हैं। तो इसको हम भूगोल कहेंगे। तो भूगोल जो है इसकी दो ब्रांचेस हैं। पहली है फिज़िकल जोग्राफ़ी, इसको हम भौतिक भूगोल कहेंगे। और दूसरी जो है वो है मानव भूगोल, जो आप 12वीं कक्षा में पढ़ोगे, और फिज़िकल जोग्राफ़ी आप 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे। तो ये भूगोल की दो मेजर शाखाएं हैं, तो जिनके विषय में हम आगे कंटेंट में जानने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कंटेंट में पहला चैप्टर क्या है। कंटेंट पढ़ने से पहले हम देखते हैं जो हमारा ये सिलेबस है, सॉरी, जो हमारी जो ये स्कीम रहेगी पूरी की पूरी, किस तरीके से हम जो है ये पूरी की पूरी बुक कवर करेंगे और किस तरीके से हम जो है ये कंप्लीट जो है इसमें दो पोर्शन है। एक है थ्योरी पोर्शन जिसमें दो किताबें आपको पढ़नी होगी। पहली जो है फंडामेंट्स ऑफ फिज़िकल जोग्राफ़ी और दूसरी रहेगी इंडिया फिज़िकल एनवायरनमेंट। ये दो किताबें हैं। इन दोनों किताबों को आप पढ़ेंगे तो 60 नंबर का यहाँ से पेपर आएगा और 20 नंबर की आपकी असेसमेंट होगी और 20 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल होगी। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको कुछ शीटें तैयार करनी पड़ेंगी, वो हम आगे कर लेंगे। तो बहुत ही आसान सा विषय है जिसमें जो आप एक व्यवहारिक ज्ञान को समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम इसके कंटेंट के ऊपर अपन चलते हैं। तो जो इसका पहला चैप्टर है, तो इसका पहले यूनिट का ही पहला चैप्टर है और वो है ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में। तो भूगोल एक विषय के रूप में, तो इसमें हम जो है सबसे पहले भूगोल क्या है, भूगोल के बारे में जानेंगे। ज्योग्राफी क्या है, तो ये कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, क्या है ये, ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। फिर ज्योग्राफी की जो प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसको हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या ज्योग्राफी की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, इन सब बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी का साइंस और जो सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं उनके साथ क्या संबंध है। साइंस मतलब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, इनके साथ क्या संबंध है। और जो सामाजिक विज्ञान जैसे कि इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इनके साथ इनका क्या संबंध है।
और किन की विषय वस्तु कहाँ तक मिलती है और क्या इनके बीच में सिमिलर है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी पढ़ने के क्या महत्व है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो ये कंप्लीट सिनेरियो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो है सेकंड चैप्टर, नेक्स्ट सेकंड यूनिट जो है द अर्थ, पृथ्वी। तो इसमें हम जो है पृथ्वी की ऑरिजिन, उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे। और एवोल्यूशन मतलब इसका विकास, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई और उसका विकास कैसे हुआ। हाउ टू ऑरिजिनेट द अर्थ एंड हाउ टू डेवलप, जो है जो धरती जो है आज की तरह जो है कैसे बनी। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो धरती कैसे बनती है और किस तरीके से कौन कौन से इसके पीछे जो थ्योरीज़ हैं, तो उन थ्योरीज़ को हम क्लासीफाई करेंगे। और किस किस तरीके से हमारे जल मंडल बनता है, स्थल मंडल बनता है, वायुमंडल बनता है। तो इनके बीच पीछे क्या स्टोरी है और किस तरीके से इस धरती के ऊपर जो जीवन बनता है। तो वो जीवन की उत्पत्ति को लेकर जो है हमारे सारे प्रकार के जो है भ्रांतियाँ यहाँ से इस चैप्टर में दूर हो जाएंगी। तो जीवन कैसे बना और जीवन क्यों बना, इस धरती के ऊपर ही क्यों बना, इन सब बातों का हम अध्ययन जो है इस सेकंड चैप्टर में करेंगे। इसके अलावा हम जो है जो धरती के अलावा जो हमारा प्लानेट है, तो इसके जो अन्य भाई बहन हैं, जैसे सौर मंडल है हमारा, तो सौर मंडल परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जो हमारा एक सैटेलाइट है उनके बारे में जानेंगे। जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम अच्छे से कवरिंग करेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है, इसमें हम जो है पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट जो है, जो धरती का आंतरिक जो पोर्शन है उसके बारे में हम जानेंगे। इस धरती के अगर भीतर जाते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा। तो किस तरीके से हम धरती के नीचे की जानकारी हम ले सकते हैं और धरती के नीचे का जो चट्टानें हैं या जो मैटर है वो किस अवस्था में है, और इस धरती के नीचे किस तरीके की हम से जानकारी ले रहे हैं, उन सब के बातों के बारे में हम जो है जानेंगे। और कौन कौन सी वेव्स हैं, वेव्स क्या होती हैं, तरंगे क्या होती हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। फोर्थ चैप्टर जो है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। तो इसमें हम जो है सबसे पहले महाद्वीपों के बारे में जानेंगे, महासागरों के बारे में जानेंगे, और महासागर और महाद्वीप जो है बने हैं, कैसे बने हैं, तो किस तरीके से इनकी डेवलपमेंट हुई है। तो इसके पीछे दो थ्योरीज़ हैं। तो पहली है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और दूसरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इन दोनों थ्योरीज़ के बारे में हम ये फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। और किस तरीके से जो वर्तमान स्थिति में जो है पूरी की पूरी दुनिया है, जब महाद्वीप हैं वो किस प्रकार इस स्थिति में आते हैं और उनकी लोकेशन क्या है, ये सब बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपको पता करना है हमारी धरती के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट हैं और 4 महासागर हैं। उनके नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है लैंडफॉर्म, भू आकृतियाँ। अब देखिए इस धरती के ऊपर जो है बहुत सारी भू आकृतियाँ हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है। तो इस चैप्टर इस यूनिट में जो थर्ड यूनिट रहेगा इसमें हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत पठार कैसे बनते हैं और इनके बीच में किस तरीके की एवोल्यूशन होती है और क्या क्या मैटर है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो ये कंप्लीट यूनिट में ये है। तो इसका जो फिफ्थ चैप्टर है इसमें हम खनिज क्या है और शैल क्या है। खनिज कोई भी एक ऐसा पदार्थ जिसकी भौतिक और रासायनिक संरचना आपको देखने को मिलेगी तो उसको हम क्या कह देंगे, खनिज कह देंगे। तो खनिज क्या है इनके बारे में जानेंगे। और कई प्रकार के खनिज हैं, खनिजों की विशेषताएं जानेंगे और खनिज कैसे बनते हैं, और खनिजों के बाद शैलें कैसे बनती हैं, शैलों के जो प्रकार हैं इन सब का हम अध्ययन करेंगे। शैलों के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, क्या आप बता सकते हो? अगर आपको याद हो तो ज़रूर बताइए, यहाँ नहीं बताऊँगा। जब हम ये 5th चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं कंप्लीट बताऊँगा, आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है 6th जो चैप्टर है भू आकृतिक प्रक्रियाएँ, ये चैप्टर है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो इस के बारे में हम पढ़ेंगे जो इस धरती के ऊपर जो, अब देखिए 2 प्रकार की फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक को बोलते हैं एक्सोजेनेटिक, जो पृथ्वी के बाहर काम करती हैं, और एक है इंडोजेनेटिक, जिसको हम जो पृथ्वी के जो है सतह के धरातल के भीतर काम करती हैं। अब भीतर की फोर्सेस
ये उबड़ खाबड़ जो है ज़मीन को कर रही हैं। और जो धरती के बाहर की फोर्सेस हैं, जैसे पवन है, जल है, या वायु है, जल बह रहा है, तो ये जो क्या कर रही हैं, या बर्फ जो है वो बह रही है, तो वो क्या कर रही हैं, ऊपर वाली सतह को बराबर करने का काम कर रही हैं। तो इस तरीके से इस धरती के ऊपर कुछ प्रोसेस हो रहे हैं, कुछ आंतरिक प्रोसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, और कुछ जो है बाहरी प्रक्रियाएं हैं, वो किस तरीके से एक्टिवेट होती हैं। और इसके अलावा जो हम इनमें 3 मेजर फोर्सेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम जो जानेंगे वेदरिंग क्या है, अपक्षय, और उसके बाद जानेंगे इरोजन अपरदन क्या है, और वृत्त क्षरण जो है, मास मूवमेंट जो है, ये क्या है, इनके बारे में जानेंगे, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और इनके लॉस क्या हैं, सब इन चैप्टर में पढ़ेंगे। जो भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट जो है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन। इस धरती के ऊपर भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। देखिए पर्वत के ऊपर भी बहुत सारे प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं, पठार है, उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। तो अब वो जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, या बर्फ के माध्यम से, या भूमिगत जो जल है उनके माध्यम से तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार की शेप के हमें लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। लैंडफॉर्म मीन्स भू आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। तो वो उनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे इस यूनिट में। तो ये कंप्लीट जो चैप्टर है लैंडफॉर्म के बारे में है। इस धरती के ऊपर जो स्थल रूप है वो कैसे बने हुए हैं और क्यों बने हुए हैं और किस किस मैटर से मिलकर बने हैं और उनके बनने का क्या प्रोसेस है, ये कंप्लीट जानकारी आप जो है इन 3 चैप्टरों में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट रहेगा वो रहेगा क्लाइमेट, जलवायु। अब इसमें जो 8th चैप्टर रहेगा वो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। जो वायुमंडल की कंपोजिशन है, कंपोजिशन बनावट, मतलब वायुमंडल किस किस से मिलकर बना है, और स्ट्रक्चर, नीचे के लेयर को क्या बोलते हैं, उससे ऊपर क्या है, उसके ऊपर ये लेयर वाइज है। तो उस स्ट्रक्चर को, उस संरचना को हम यहाँ पर जानेंगे। और ये जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, ये धरती है, ये धरती के चारों ओर जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल किस किस से मिलकर बना है, तो उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि जलवाष्प हैं, गैसें हैं और धूलकण है, ये तीनों आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इन्हीं की वजह से मौसमी परिवर्तन भी होते हैं। तो कंप्लीट जानकारी हम जो है इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है 9th जो क्वेश्चन है, सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण। सूर्य से हमारे को जो एनर्जी मिल रही है उसी को कहा गया है सोलर रेडिएशन। सूर्य जो है अपने चारों ओर एनर्जी को बिखेर रहा है, इसी को क्या कहा गया है, सोलर रेडिएशन। और ये रेडिएशन जो है जो धरती पर पहुंचता है और उससे जो है क्या है, धरती के ऊपर जो है एक बैलेंस क्रिएट होता है। अब धरती जो है जितने यूनिट जो है, मान लीजिए इसने 100% एनर्जी ली है, तो वो 100% एनर्जी इस धरती से बाहर भी जाएगी। तो इसी को क्या कहा गया है, हीट बैलेंस, ऊष्मा संतुलन कहा गया है। और नेक्स्ट है टेम्परेचर। इस धरती के ऊपर जो है तापमान जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। अब इस धरती के ऊपर जहाँ पर सूर्य का तापमान ज़्यादा पड़ता है उस जगह पर जो है आपको वो इलाका गर्म देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हो तो पोल की तरफ जो है ये एनर्जी जो है कम मिलती जाएगी। तो यहाँ पर ज़्यादा ठंड होगी और यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी। तो ये टेम्परेचर में जो ये बदलाव है, इनके पीछे क्या वजह है, क्या कारण रहे होंगे, तो उन सब कारणों के बारे में हम जानेंगे। और किस तरीके से जो इस धरती के ऊपर जो रोशनी पड़ती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंट है, उनके पीछे रीज़न क्या है, और डिफरेंट है तो कितना है, इन सब बातों के बारे में हम अध्ययन करेंगे 9th चैप्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट जो है हम जानेंगे 10th जो चैप्टर है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अब इस धरती के ऊपर जो वायु है वो इस धरती के ऊपर एक निश्चित वे में बहती है। कुछ स्थानीय पवनें हैं, कुछ हमारी यहाँ की जो लोकल विंड है। तो वो इस धरती के ऊपर जो जो वायु का जो परिसंचरण है, इसको हम परिसंचरण कह देंगे। तो परिसंचरण ये किस तरीके से यहाँ पर बह रही हैं, इस तरीके के बहुत सारे जो है
वो साइकिल से बने हुए हैं, उन्हीं को ही परिसंचरण कहा गया। या ये धरातल के साथ साथ भी चलती हैं तो किस मेथड के हिसाब से चलती हैं, या पवनें बहेंगी तो किस दिशा में बहेंगी, तो उनके पीछे क्या वजह है, एयर प्रेशर क्या है, वायु दाब क्या है, और जो वेदर जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, इन सब बातों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कहाँ पर वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो क्यों होगी, तो इन सब बातों के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो है जो 11th चैप्टर है वो है जलवायु, वायुमंडल में जल, वाटर इन एटमॉस्फेयर। और देखिए वायुमंडल में भी जल है, जो नमी है। अब ये नमी जो है ये क्या क्या काम कर सकती है, ये कई प्रकार की वर्षा कर सकती है। वर्षण, इसको सिंपल भाषा में हम कहेंगे वर्षण, प्रेसिपिटेशन। तो जो वर्षा होती है तो ये जलीय चक्कर क्या है, तो ये मॉइस्चर क्या है या नमी क्या है, इसको हम कैसे माप सकते हैं, इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। और ये अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अगर ये कम रहेगी तो क्या होगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस तरीके से वर्षा लाने में सहायक है, वर्षा कहाँ पर होगी और कहाँ पर नहीं होगी, इन सब बातों के बारे में अध्ययन करेंगे हम। और मॉइस्चर जो है ये आसपास के जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालता है, तो ये कंप्लीट जानकारी हम जो है इस 11th चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो है 12th चैप्टर। 12th चैप्टर में हम जो है क्लासिफिकेशन करेंगे। जो विश्व की जलवायु है, एक कोपेन नाम का एक विद्वान रहा है, तो उसने जो है विश्व की जलवायु को क्लासिफाई किया है। तो इस पोर्शन में वो पढ़ेंगे, और दूसरे पोर्शन में ये पढ़ेंगे, जो दूसरे पोर्शन में हम पढ़ेंगे इस पोर्शन में जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन क्या है, ये किन किन कारणों से हो रहा है, ऐसी कौन सी मानव की गतिविधियां हैं जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर लगातार तापमान में परिवर्तन आ रहा है, और यह तापमान में परिवर्तन आएगा तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे, इन सब बातों का हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो है वो है वाटर, जो ओशियन का जो है ये टॉपिक है। मुझे एक बार नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है वाटर, ओशियन, जल या महासागर। तो ये यूनिट है, इसमें हम सबसे पहले जो 13 चैप्टर है इसमें हम जानेंगे महासागर जो है उसके भीतर जो सतह है वो किस तरीके से है। जिस तरीके से धरातल के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान है, उसी तरीके के महासागर के भीतर की जो सतह है वो भी आपको वैसे ही दिखेगी। इसके अलावा हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में महासागरीय जो द्वीप हैं, महासागर की जो कोस्टल एरिया है, तटीय भाग है, महासागर के साथ लगता हुआ धरातल, उसको हम तटीय भाग कह देंगे। तो वो तटीय भाग में मछलियाँ कहाँ पर मिलेंगी, कहाँ पर नहीं मिलेंगी, और इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो 14 चैप्टर है इसमें हम महासागर का जो जल है वो संचलित किस तरीके से होता है, उसमें जो है मूवमेंट किस तरीके से होती है, तो ये मूवमेंट वाला चैप्टर है ओशियन की। अब देखिए महासागर में भी लहरें चलती हैं, और लहरों के अलावा महासागर में धाराएं चलती हैं। वायु के फ्रिक्शन की वजह से जो है उसके ऊपर छोटी छोटी लहरें बनती हैं, और वो लहरें जो है बड़ी भी हो जाती हैं, और वो लहरें जो हैं एक धारा का रूप ले लेती हैं, और एक निश्चित वे में जो है धाराएं चलती हैं, तो जिसको हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सभी के सभी जो हम हमारे जो ओशियन है, मतलब महासागर हैं, उन महासागरों में जो चलने वाली महासागरीय धाराएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो वो कंप्लीट इस चैप्टर में करेंगे, और बाद में देखेंगे वो जो धाराएं हैं वो किस तरीके से आगे वाले इलाके के मौसम में परिवर्तन ला देती हैं। जैसे मान लीजिए इस तरफ जो है ये गर्म धारा है, इस तरफ बढ़ जाएगी तो ये क्या कर देगी, इस इलाके का भी तापमान बढ़ा देगी, और अगर ये ठंडी धारा है तो क्या करेगी, सामने वाले इलाके का तापमान कम कर देगी। तो इसके प्रभाव भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा जो चैप्टर है वो है 15, जिसमें जो है लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन। अब पृथ्वी पर जीवन जो है वो कैसे चलता है। अब जीवन में देखिए, जीवन तो एक जैविक मैटर है, और
ज़मीन से हम जो है बहुत सारे पोषक तत्व जो है वो पौधों के द्वारा, पौधे देखिए प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेटिक क्रिया जो है वो करते हैं, और उसके माध्यम से क्या होता है वो अपना भोजन बनाते हैं, और वो भोजन को हम यूज़ करते हैं, हम यूज़ करेंगे तो हमारे शरीर की ग्रोथ होगी। इस तरीके से जो है ये पूरी व्यवस्था को हम यहाँ पर समझेंगे, और लास्ट में जब भी कोई व्यक्ति या कोई पौधा जो है वो डेड होता है तो वो डिकम्पोज होने लग जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो जीवन का चक्र है, तो जीवन के चक्कर को हम यहाँ पर इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। और ये जीवन का चक्कर जो है किन किन तत्वों से चलता है, ये तत्वों के बारे में भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। नेक्स्ट जो है जैव विविधता और संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन। अब जैव विविधता मतलब जो जीव जंतु रह रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी जो जीव जंतु रह रहे हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो बायोडाइवर्सिटी है उनके बारे में हम जानेंगे। जो जीव है उनकी विविधता है, उनकी अधिकता है, तो जितनी ज़्यादा जीव जो अधिक होंगे उतना ही हमारा इस धरती के ऊपर जीवन जो है सेफ है। हमारी फूड चेन क्या है, वो किस तरीके से वर्क करती है, और उस फूड चेन से अलग अलग प्रकार के जीव जंतु कैसे विकसित हो जाते हैं। अब ज़्यादा मात्रा में जो है जीव जंतु हैं तो किसी की संख्या बहुत ज़्यादा है, किसी की संख्या बहुत कम है। जिनकी संख्या बहुत कम है हम उनको जो है उनको हमें संरक्षित करना पड़ता है, कंजर्वेट करना पड़ता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से हम कंजर्वेट कर सकते हैं। हम बहुत सारे आरक्षित वन हैं, जैव मंडल निश्चय लगा बना रखे हैं, तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। अगर ये जीव जंतु ख़त्म हो जाएंगे तो इस धरती के ऊपर हमारा जीवन भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम ना तो ये चाहते हैं हमारा अपना जीवन ख़त्म हो, और ना ही ये चाहते हैं इनका जीवन ख़त्म हो, तो इसलिए हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आशा करता हूँ ये कंप्लीट बुक का जो कंक्लूज़न है वो आपको समझ में आ गया होगा। इस बुक में हम जो है ये कंप्लीट चैप्टर जो है इस तरीके से तैयार करेंगे, और ये तो खाली जो है एक इस बुक का जो है कंप्लीट जो सिलेबस था जो हमने आंखों से निकाल लिया है। अब जो है हम एक एक करके सिलेबस को पढ़ेंगे। आप जितनी जल्दी हो सके एनसीईआरटी की बुक खरीद लीजिए, और कुछ मैं क्वेश्चन आपके को दिया करूँगा, उनके क्वेश्चन आपने जो भी पोर्शन हमने पढ़ा है वहाँ से आपको उनके आंसर ढूंढ कर निकालने हैं। तो इस तरीके से आप जो है ये कंप्लीट जो है बुक जो है आसानी से कर पाएंगे, और एक कंटिन्यूटी रखिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है आप इस बुक को पढ़िए। ज्योग्राफी जो है आपके जीवन में हर क्षेत्र पर काम आने वाली एक विषय है। आप जो है जो आपका लाइफ का जो है शुरुआत है और जो लाइफ का अपना एंड होगा तब तक जो है ये सब्जेक्ट हमारे काम आता रहेगा, और इसमें जो भी सीखी हुई बातें वो हमें एग्जिट हम उनका डेली यूज़ करते रहेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आप इसको पढ़िए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। शेयर भी सिर्फ उसी को कीजिए जो इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। धन्यवाद।